तो जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए। तालियां क्यों बजाइए पता है? क्योंकि अभी जिन्होंने स्वर्ग देखा वो सब कहाँ आने वाले हैं? वो कहाँ आने वाले हैं? सब स्वर्ग में आएंगे। तो स्वर्ग में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं स्वर्ग में? क्या कहते हैं हम? देवी देवता रहते हैं। और ये स्वर्ग का गायन सभी धर्मों में है ना? सभी धर्मों में कोई कहेगा स्वर्ग, कोई कहेगा जन्नत, कोई कहेगा पैराडाइज, हेवन। तो सभी धर्मों में हमारे इसका गायन है। तो अभी इतने सारे देवी देवता हैं, तो आपको लगता है ये ऐसे ही एक काल्पनिक सभी बनाए थे? किसी के मन में कोई कल्पना हुई और फिर बनाए? ये सब होकर गए होंगे ना। अभी इतना बड़ा राम मंदिर बनाया तो ऐसे ही बनाया होगा ना। तो ये सब देवी देवता है कहाँ है? अभी कुछ पता है? अभी ये होकर गए तो ये कहीं तो होंगे ना। कहाँ है? कुछ सोचा आपने कभी? ये सब कहाँ है? राम, सीता, कृष्ण, हनुमान, ये सब कहाँ है? कहाँ है वो सब देवी देवता है? जोरदार तालियां बजाइए। वो देवी देवता है, सुन रहे हैं अभी यहाँ पे? वो देवी देवता है और कोई नहीं है, वो सब हम ही रहते हैं। तो परमात्मा, निराकार परमात्मा ने आकर बताया। आज दिन तक हमने सब कुछ पढ़ा था, भागवत, रामायण, महाभारत, लेकिन किसी ने, हमने सत्यनारायण की पूजा भी की, कथा भी सुनी, लेकिन किसी ने हमें बताया नहीं कि वो आप ही है। परमात्मा, निराकार परमात्मा आकर, शिव बाबा आकर हमें प्यार से समझाते कि बच्चे, देवी देवताएं, वो लक्ष्मी नारायण आप ही है ना? नारी तू ऐसे कर्म कर, करनी कर कि तू श्री लक्ष्मी बने, और नर तू ऐसे कर्म कर तू श्री नारायण बने। इसीलिए लास्ट में आपने क्या सुना कि वहाँ श्री सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। तो आप सभी को है ना ये लक्ष्मी नारायण का अभी गिफ्ट दिया जाएगा जाते समय। सभी ने लक्ष्मी को पूजा की, सभी ने की। अभी भाई दूज और लक्ष्मी पूजन सभी करते हैं, कोई नहीं करते ऐसे नहीं। हर एक को लक्ष्मी चाहिए, लेकिन वो लक्ष्मी कौन है? वो लक्ष्मी बाहर धन, बाहर सिर्फ धन नहीं, वो वैसे हमें लक्षण धारण करने। ये देवी देवताओं को हम इसके लिए याद करते हैं, इनका सिर्फ दर्शन नहीं लेना है। ऐसे दर्शनीय मूर्त हमें स्वयं को बनना है। तो हमेशा इन सभी का हाथ कैसे दिखाते हैं? ऐसे, कभी ऐसे लेते हुए दिखाते, देवी देवताओं को देते हुए, या ऐसे देते हुए। तो कलयुग क्या है? कलयुग होना सब कुछ लेना, मेरा भी मेरा, तेरा भी मेरा। और सतयुग क्या है? देने वाला। जब देने वाले बनते हैं ना, तब क्या बन जाते हैं? देवता। तो क्या देना है सभी को? शांति देना है, खुशी देना है, प्यार देना है। मतलब ये मन को बोल के रखना है, हे मन, आज से तुम्हें किसी से कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि हमें क्या बनना है? हमें देने वाला बनना है। मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना स्थूल रीति से चाहिए, ना सूक्ष्म रीति से चाहिए। स्थूल रीति से मतलब कपड़े ढकने के लिए तो चाहिए, आप कोई भी कपड़े पहनो। हम इतने, हमारे पास इतने ड्रेस रहते, फिर भी खरीदते रहते हैं। कितना हम प्रकृति को, नेचर को भी एक्सप्लॉइट करते रहते हैं। हमारे पास अभी क्या है? पैसा है, इसके लिए जाकर एक मोबाइल है और मोबाइल खरीदते हैं, इतने जूते हैं और जूते खरीदते हैं। नहीं करना है हमें ये सब, क्योंकि हम प्रकृति को इतना, जितना आपकी मांग होगी उतना कहाँ से बनेगा? प्रकृति कितना दे रही है? प्रकृति खाने के लिए प्रकृति दे रही है, ढकने के लिए प्रकृति, रहने के लिए प्रकृति। कभी उसका थैंक्स किया हमने? कभी उसको हमने धन्यवाद किया? उसका हमेशा धन्यवाद। जितना चीजें जरूरी है उतनी चीजें हमें चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है? देते जाना है, देते जाना है। शांति, खुशी, प्यार, सूक्ष्म के लिए भी हमें किसी से नहीं मांगना है। तो जब हम मेडिटेट करना चालू करते हैं, ध्यान करते हैं, तो क्या होता है? परमात्मा हमें इतना भरपूर करता है, हमें किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं रहती, और हम ऑटोमेटिकली क्या करते हैं? देना चालू करते हैं। जैसे अगरबत्ती होगी तो आप जहाँ भी उसके जलाना, उसको लगाएंगे तो वो क्या करेगी? वो अपनी खुशबू देगी। वो सोचेगी क्या यहाँ गंदगी है, मुझे यहाँ खुशबू नहीं देनी है, ऐसा सोचेगी क्या? हाँ, जहाँ पे भी आप लगाएंगे वहाँ क्या करेगी? गुलाब का फूल है, वो क्या करेगा? फूल हमेशा हमें खुशबू देता है, खुशी देता है। तो आज से मुझे भी क्या करना है? सबको देते जाना है। और देने के लिए क्या करना होगा? पहले मुझे स्वयं को भरपूर करना होगा। तो मेडिटेशन में क्या करते हैं? 3 स्टेप। सबसे पहले क्या है? जर्नी इनवर्ड। पहले ये समझना है मेडिटेशन क्या है? आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। बहुत प्यार से मैं आत्मा
उस निराकार परमात्मा को, वाहिगुरु को, अल्लाह को, गॉड को याद करती हूँ, जिससे मैं इससे सभी वैल्यूज से, गुणों से, शक्तियों से भरपूर हो जाती हूँ। ये क्या है? मेडिटेशन। तो इसके लिए पहले क्या है, डॉक्टर शुभदा याद करने के लिए बैठेंगे तो क्या याद आएगा? पेशेंट, इस पेशेंट को डिस्चार्ज करना है, इस पेशेंट को ऑपरेशन करना है, इस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना है। किसको बैठना है मेडिटेशन करने के लिए? डॉक्टर शुभदा नहीं, डॉक्टर शुभदा बाजू में। मेडिटेशन करने के लिए कौन बैठेगी? आत्मा। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप। ये क्या हो गया? जर्नी इनवर्ड। फिर अभी मुझे इससे भरपूर होना है, क्योंकि पूरा मुझे बाहर भी देना है सबको। तो मैं क्या करूंगी? जर्नी अपवर्ड। मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा की संतान। परमात्मा कौन है? शांति के सागर, प्यार के सागर। गॉड इज ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ हिज ऑलमाइटी, ओशन ऑफ पावर। तो ये क्या है? जर्नी अपवर्ड। और फिर जर्नी वहां से सब, जैसे ही एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसे ही आपने उनको याद किया वो एनर्जी फ्लो होना चालू होती है। मैं भरपूर हो गई, यहाँ से क्या होगा? वो शांति, खुशी, प्यार मेरे पूरे शरीर को मिलेगी। शरीर के एक एक अंगों को, तो शरीर स्वस्थ बनता जाता है। मुझसे वो एनर्जी है, तो एनर्जी क्या होगी? रेडिएट होगी। उसके वाइब्रेशंस, उसकी तरंगे निकलती रहेगी। जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे उनको मेरे द्वारा वो शांति मिल रही है, उनको मेरे द्वारा वो प्यार मिल रहा है, उनको मेरे द्वारा वो शक्तियां मिल रही है। तो ऑटोमेटिक जो भी मेरे संबंध संपर्क में आएंगे, मेरे बच्चे है, मेरा स्टाफ है, मेरे पेशेंट है, उन सभी को भी क्या मिलेगा? वो एनर्जी मिलेगी। और वही एनर्जी मेरे घर के वातावरण को बना रही है। इसको क्या कहते हैं? जर्नी आउटवर्ड। तो पहले क्या करेंगे? अंतर जगत की यात्रा। तो इसीलिए हमें तीन बातों को जानना जरूरी है। पहले बैटरी आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा का परिचय फटाफट बोल दो। आत्मा क्या है? आत्मा, नाम आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, 7 गुणों से आत्मा बनी है। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है। जो कर्म हम करते हैं वो संस्कार बन जाते हैं, और मेरे ओरिजिनल संस्कारों से ही मुझे सोचना है, बोलना है, कर्म करने हैं। और आत्मा कहाँ रहती है? दोनों आंखों के मध्य में। पावर हाउस कौन है? क्योंकि उसको याद करना है, उससे बैटरी को कनेक्शन लगाना है। तो पावर हाउस का परिचय क्या है? अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बहुत प्यार से बाबा बुलाते हैं। वो क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट है। रहते कहाँ है? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। अलग अलग नाम से हम उसको पुकार सकते हैं, है ना। सोल वर्ल्ड कह सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे बैठे हैं ना, जो 3rd 4th वहां से जो फ्रेम है आप देखना, तो ऊपर जो दिखाई है ना, सूर्य, चंद्र, चांद, सितारों से पार, वो क्या है? आत्माओं का रहने का स्थान। तो परमात्मा के साथ हम वहां रहते हैं ना, चौथी जो फ्रेम है वहां पे। और वो कर्तव्य क्या करते हैं? इस धरा को पहले हमें वो बहुत प्योर बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। तो जब हम मेडिटेट करेंगे तो परमात्मा को याद करेंगे, और इसको कनेक्शन को ही क्या कहा जाता है? ध्यान। क्या करना है? खुद का ध्यान करना है और परमात्मा का ध्यान करना है। इसको ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। इसको ही हम क्या बोलेंगे कि जितना भी बैठकर हमें मौन रहकर क्या करना है वो पता होना चाहिए। तो इसको ही मेडिटेशन कहा जाएगा, इसको ही ध्यान कहा जाएगा। तो सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना। अभी हम 3-4 मिनट के लिए पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। सभी रिलैक्स कंफर्टेबल होकर बैठ जाना। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ना। वैष्णव मेडिटेशन को म्यूजिक लाओ, मुझ रिकॉर्ड पहला म्यूजिक लाओ। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे, सभी आंखें बंद। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, पैर से सिर तक। शरीर को एकदम रिलॅक्स छोड़ दो। ते ओपन करून ठेवलंय का प्रोग्राम फोल्डर? त्याला ना बंद कर आणि परत ते जे बेस्ट मेडिटेशन आहे ना ते तू परत क्लिक कर. स्विच ऑफ करायचं माहितीये का तुला वरतून? नाही तिथून इथून तिने फक्त ऑफ केले, तिथून बरोबर आहे. बंद नको करूच, चालू कर इथून. हवा हात नॉब त्याला वरती कर, तिथून चालूच ठेव, चालू कर तिथून.
इथून ऑन कर पहिला. हे बघ इथे 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 तिसरं तिसरं. हां. सपना नाही आहे का मला? सपना चल ठीक आहे विदाउट म्युझिक करू. ठीक आहे ठेवून दे बंद कर. चलो सभी रिलैक्स होकर बैठ जाए कंफर्टेबल. आंखें बंद एकदम रिलैक्स. पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स. अब सभी यहाँ से अपने मम्मी पापा के घर जाएंगे. जहाँ भी आपके मम्मी पापा रहते हैं. कोई दूर रहते हैं तो आप बस से कार से ट्रेन से जाएंगे. आप घर पहुँच गए. मम्मी ने दरवाजा खोला. आप जाकर हॉल में बैठ गए. मम्मी ने बहुत प्यार से आपके लिए पानी लेकर आई. अपने पानी भी पी लिया. मम्मी से आप बातें कर रहे हैं. फिर अंदर जाकर मम्मी आपके लिए ऑरेंज संतरा लेकर आई. संतरा छीलकर आपने खा लिया. वाह कितना मीठा संतरा. बहुत प्यास भी लगी थी. कितना टेस्टी ऑरेंज है. बहुत अच्छा लग रहा है. फिर आपने मम्मी से बातें की. आज कैसे मेडिटेशन के बारे में ध्यान के बारे में आपने सीखा. और फिर भोजन करके आप वापस यहाँ लौट आए. सभी लौट आए. ओम शांति. सभी लौट आए. कौन कौन गया घर गए. ऑरेंज खाया. किसने किसने ऑरेंज खाया. किसके किसके मुंह में पानी आया. आप तो सब लोग यही बैठे थे. फिर आपने ऑरेंज कैसे खाया. कैसे खाया ऑरेंज. कैसे खाया. मन ने सोचा और बुद्धि ने देखा है ना. और फिर आपने उसको अनुभव किया कि मैं घर गई. मम्मी से बात किया. ऑरेंज खाया. फिर आपको अच्छा भी लगा. अच्छा लगा ना सभी को. खाया नहीं फिर भी हमें अनुभव हुआ. तो अभी ये क्या था एक आपको ट्रायल है ना कि कैसे करना है मेडिटेशन. अभी रियल मेडिटेशन करेंगे. तो जैसे शरीर के माता पिता के घर गए. अभी क्या करेंगे. आत्मा के माता पिता. आत्मा के माता पिता शिव बाबा हम जिन्हें बहुत प्यार से है ना शिव बाबा कहते हैं ना. गॉड को अलग अलग नाम से पुकारते. लेकिन शिव माना कल्याणकारी. शिव माना ऐसे नहीं कोई हिंदुओं का भगवान है ना. शिव माना सभी का कल्याण करने वाले. तो वो शिव ज्योतिर्लिंगम जिन्हें कहा जाता है. तो शिव बाबा कहाँ रहते हैं. परम धाम. हम भी उनके साथ ही वहाँ रहते हैं ना. यहाँ इस कर्म क्षेत्र पर सिर्फ नाटक में रोल प्ले करने के लिए आते हैं. अभी उसके डिटेल में नहीं जाएंगे. वो तो आप मेडिटेशन का मेरा जो 7 डेज का कोर्स है 1 डे का वो आप सब देख लेना. परमात्मा कब इस धरा पर आते हैं. हम कैसे यहाँ आते हैं. सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्या है. कैसे मेडिटेशन करना है. तो परमात्मा कहाँ रहते हैं. ऊपर. तो हमें क्या करना है. मन बुद्धि से हमें ऊपर जाना है. तो मेडिटेशन में क्या करना है. मन बुद्धि से हम कर रहे हैं. तो इसके लिए इसका किसके साथ कनेक्शन करना है. इसलिए हमें आत्मा के बारे में जानना परमात्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि तब तक हम कनेक्शन नहीं लगा सकते. तो ये सारा 1.5-2 घंटा आपको समझाने के लिए जाता है. क्योंकि ये पूरा 1-1 घंटे का अलग अलग होता है. तो 3-4 घंटे का फिर हम 1-1.5 घंटे में आपको समझाते हैं. तब जाकर हम मेडिटेशन कर पाते हैं. तो अभी क्या करेंगे. आत्मा मन बुद्धि से जो परमात्मा वहां जाएगी. क्योंकि आत्मा के वो माता पिता है. तो आत्मा के माता पिता के पास जाना है. अभी उनको जाके नहीं बोलना ऑरेंज दे रहा खाने के लिए. उनके पास ऑरेंज नहीं है. उनके पास क्या है. शांति है. खुशी है. प्यार है. तो हमें वहां उनके पास जाकर शांति खुशी
प्यार से भरपूर होकर आना है। तो जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड, भरपूर होकर शरीर को स्वस्थ करेंगे और बहुत शांति खुशी प्यार से रहेंगे। तो समझ में आया? क्योंकि हमें नहीं तो समझ में नहीं आता है क्या करना है, किसको देखना है। अभी क्या होता है, हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हम क्या बोलते हैं, पहले फोटो देना, फिर अगरबत्ती देना, फिर फूल देना, है ना। अगरबत्ती भी आ गई, फोटो भी आया, फूल भी आ गए, हम बैठे मेडिटेशन कर। अरे सपना तो जरा बघ फोन वाजतोय, ते दूध ठेवलंय ते कळतंय, तो चार्जिंग होगी क्या? किसका किसके साथ बैटरी डिस्कनेक्ट होती रहेगी तो चार्जिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो अभी 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे लेकिन फुल चार्ज, है ना। आत्मा मन बुद्धि से परमात्मा के पास जाएगी और शांति खुशी प्यार से भरपूर होना है, जिससे हम स्वस्थ होंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए। ये तिला एक चॉकलेट दे खाएला, उसको एक चॉकलेट देना खाने के लिए। तो बहुत प्यार से सभी उगड़न दे, उसमें रहेगा, देखो रहेगा। बहुत प्यार से सभी रिलैक्स होकर बैठ जाना, पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ देना है, एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स। पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स। मन शांत, मन शांत। अब स्वयं को देखे मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति जो मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो मैं कर्म करती हूँ वो संस्कार बन जाते हैं। मैं आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कारों की भी मालिक हूँ। इन कर्मेंद्रियों की भी मैं मालिक हूँ। इन आँखों से क्या देखना है, कानों से क्या सुनना है, इस मुख से क्या खाना है, पीना है, बोलना है, इसकी मैं मालिक हूँ। इस शरीर की भी मैं मालिक। मैं आत्मा राजा हूँ। मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति, ये मेरा स्वधर्म है। मैं हूँ ही शांति, मैं ही प्यार हूँ। मैं खुद को ही भूल चुकी थी, अब मुझे याद आया मैं आत्मा सतोगुणी हूँ। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही मेडिटेशन है, राजयोग है, ध्यान है। जब हम उन्हें प्यार से याद करते हैं, वो परमात्मा शांति, वो खुशी, वो प्यार, वो शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। और मैं आत्मा शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो रही हूँ। धीरे धीरे ये प्यार, ये शक्ति, ये शांति पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। शरीर का एक एक अंग स्वस्थ बनते जा रहा है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल,
मेरी शुगर नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, मेरा हार्ट सुचारू रूप से काम कर रहा है, मेरा शरीर स्वस्थ है, सुरक्षित है, गर्भ में पल रहा बालक वो भी स्वस्थ है, सुरक्षित है। परमात्मा शक्तियाँ परिवार के सभी सदस्यों में प्रवाहित हो रही है, सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। ये शक्तियाँ मेरे जो सेवा साथी है उन सभी में प्रवाहित हो रही है, सभी स्वस्थ है, सुरक्षित है। परमात्मा हर पल मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। मैं आज से ही ऐसे मेडिटेशन रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही करूँगी। सुबह रात को जल्दी सोऊंगी, परमात्मा का धन्यवाद करके थैंक यू बोल के सोना है। सुबह उठते ही परमात्मा को गुड मॉर्निंग करें, उठते ही ध्यान मेडिटेशन करें, आसन प्राणायाम वॉकिंग एक्सरसाइज करें जिससे मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी। और फिर भोजन करने से पहले, पानी लेने से पहले मैं परमात्मा को याद करूंगी जिससे वो भोजन प्रसाद बन जाएगा, वो पानी अमृत बन जाएगा, मेरी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। परमात्मा का दिल से धन्यवाद मुझे अपना बनाने के लिए, मेरा, मेरे बच्चे का, मेरे परिवार वालों का भाग्य बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही हम मेडिटेशन करेंगे जिससे हमारी हेल्थ बनी रहेगी, हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा घर स्वर्ग बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा, ये धरा फिर से स्वर्ग बनेगी। लंबी गहरी सांस लेके 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। सब साथ में करेंगे। लंबी गहरी सांस लेना, शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करना। ये एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करना। यहाँ थोड़ा फेयर एंड लवली लगा लेना। सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली, है ना। जब फेयर एंड लवली लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाना, ठीक है ना। तो ऐसे मेडिटेशन हमें हर रोज करना है। 3 बार ओम शांति हम क्यों करते हैं बार बार? पहली बार ओम शांति करेंगे तो खुद को याद दिलाएंगे, मैं कौन? मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बारी, मैं किसकी संतान? परमात्मा की संतान जो शांति के साथ हुई। तीसरी बारी ओम शांति, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे बहुत प्यार से, वो ना वहाँ पे रखा है, फर्स्ट टिपॉय पे रखे, दोनों ट्रे भर के, टिपॉय पे अंदर ट्रे भर के रखे। तो अब मुझे क्या करना है? चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे शांति से, खुशी से, प्यार से भरपूर होकर रहना है। जाते समय आपको लक्ष्मी नारायण का फ्रेम भी देंगे। ऊपर ये दिखाया है, वो शिव बाबा का प्रतीक है। आपको ये मराठी में है, जो मराठी समझते हैं वो स्टोरी बुक लेके जाना। जिनको जर्नल लेना है वो जर्नल आप वहाँ नीचे ले सकते हैं।
और आपको शिव संदेश भी दिया जाएगा। जो अभी हमने बातें सुनी समझी वो सभी उसमें वहां पे शॉर्ट में दी हुई है। आत्मा परमात्मा है ना, मेडिटेशन कैसे करना है, ये हिंदी में है, ये हर कोई ले सकता है। फिर हम यहाँ पे ना इस मंथ में मंगलवार बुधवार गुरुवार 3 दिन सर्वाइकल कैंसर के लिए 3000 का टेस्ट है, लेकिन वो फ्री कर रहे हैं जो भी 30 to 60 इयर्स के हैं। अभी प्रेगनेंसी भी नहीं करना है, लेकिन बाकी आप आसपास के जो भी होंगे, जैसे अभी 19 को 21 को 20 को इलेक्शन है, इसीलिए आप सभी इलेक्शंस के लिए भी जरूर जाना। तो उस दिन आप 12 बजे यहाँ ऊपर ही कैंप होता है, तो थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइकल कैंसर के बारे में बताते हैं और 3000 का टेस्ट हम लोग फ्री कर रहे हैं। तो अभी मैं उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हैं। जाते समय चाहिए तो आप ये लेकर जा सकते हैं। हे थोडंसं तिथे ड्रॉवरमध्ये आहे, तो आप ये लेकर जा सकते हैं। तो आप जरूर मेडिटेशन करना। और एंड में मैं डॉक्टर एपीजे कलाम अब्दुल कलाम जी को याद करके हम एंड करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कितनी सारी पीएचडी डिग्रीज मिली थी, है ना। तो उसका जो रहस्य है वो यही कहते थे कि वो कुछ संकल्प लेते थे। जैसे अभी हमने मेडिटेशन किया, ये क्या है, संकल्प माना क्या, पॉजिटिव अफर्मेशंस, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करना। तो वो 5 थॉट्स हमेशा संकल्प लेते थे, जिससे वो इतने इंटेलिजेंट हुए, जिसके वजह से उनको इतनी सारी पीएचडी डिग्रीज मिली। तो आप सभी भी चाहते हैं ना आपके बच्चे भी वैसे इंटेलिजेंट हो, तो हम सभी करेंगे, मैं करूंगी वैसे ही आप सभी मेरे साथ करेंगे, है ना। तो सभी बहुत कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। सबसे पहले स्वमान क्या लेते थे, आई एम द बेस्ट। सभी मेरे साथ करें, आई एम द बेस्ट। ऐसे एनर्जी जनरेट करनी है, आई एम द बेस्ट, I am the winner. I am the winner. I can do it. Today is my day. God is with me. तो इससे क्या होगा, वैसे एनर्जी जनरेट होती है। और बेबी को भी बोलेंगे, है ना, पेट पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे बेबी को, You are the best. You are the winner. You can do it. Every day is your day. God is with you. क्या होगा, ऐसे बेबी के साथ हमें बेबी टॉक करना है। तो ऐसे ही हमें पॉजिटिव संकल्प, क्या होता है, सुबह सुबह उठकर आप ये करेंगे ना तो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। रोज रात को सोते समय करेंगे ये थॉट्स से, रात को सोते समय बहुत एनर्जी नहीं जनरेट करनी, तभी हमें शांत होना है ना। तो मेडिटेशन के स्टेट में जाकर ये विजुअलाइज करना है कि हम कौन है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं विजेता हूँ, आज का दिन मेरा है ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है। जो भी लैंग्वेज हर एक की अलग अलग हो सकती है। और सुबह सुबह जनरेट करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी। सुबह सुबह क्या बनना है, मास्टर गॉड। मास्टर गॉड माना क्या, GOD, जी माना जनरेट। सुबह सुबह पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना, पूरे दिन ऑपरेट कर्म करने हैं हमें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर्म करेंगे। और डी माना रात को जो भी पूरे दिन में कुछ भी हुआ है परमात्मा को देकर डिलीट करके फिर सो जाएंगे। तो क्या होगा, हम फिजिकली मेंटली इमोशनली हेल्दी होंगे, आने वाले बच्चे भी फिजिकली मेंटली इमोशनली हेल्दी होंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत समय दिया, आप सभी बहुत प्यार से आए। सैटरडे को पॉसिबल होगा तो आप जरूर 5 बजे योगा के लिए आना, है ना। आप सभी के नाम लिखे हुए हैं, तो एक योगा मेडिटेशन का अलग से ग्रुप बनाया हुआ है ना। तो क्या होता है ना कि अभी जो इंटरेस्टेड होंगे तो उनको ही हम उस ग्रुप में ऐड करते हैं। तो उस ग्रुप में फिर आपको मैसेज आएगा कि आप में से कौन कौन आने वाले हैं। यदि कोई आने वाला नहीं तो दीदी उतना वहां से आप मतलब नहीं है, तो आप उस ग्रुप में रिस्पॉन्ड करना। आप में से सभी सुपर मॉम बेबी जो हॉस्पिटल ने ग्रुप बनाया हुआ है उसमें आप हो, या आप में से कोई नहीं है तो उनको फिर हम लोग ऐड करेंगे। तो क्या होगा ना, आपको मैसेजेस आते हैं, तो फिर आप रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो दीदी अगले सैटरडे को आएगी। अगले सैटरडे कौन कौन आ सकता है 5 बजे योगा के लिए, थोड़ा हाथ ऊपर करें। और एक्सपेक्टेड मदर्स होने की जरूरत नहीं, कोई भी आ सकता है ना। तो फिर हम दीदी को बुला लेंगे, मग तिला वैष्णवी दीदीला सांग की येणार आहेत एक 2 जण, मग ती यायची, ठीक है। तो अभी आप जाते समय ये लेना वहां से
और ऐसे ही आते रहना, जब नीचे आएंगे तो ऊपर आके 2 मिनट मेडिटेशन भी करना है। आप स्वर्ग का लाइट एंड साउंड शो लोगों को लाकर उनको दिखा सकते हैं कि ऐसे दुनिया थी, है ना। और अगले महीने में जब होगा ये कोर्स वापस, तो आप वापस अटेंड कर सकते हैं, है ना। 3-4 घंटे के लिए हम वापस बैठ सकते हैं। अगले महीने में 22 तारीख को है, तो जिनके भी पापा नहीं आए हैं तो उनको आप लेकर आ सकते हैं, है ना। घर में सासू माँ है, हमारे घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको लेकर आएंगे तो, और क्योंकि वो सभी के संस्कार चेंज हो जाते हैं तो बाकी सभी के बेबी के ऊपर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जर्नल नीचे है।